सोलन में बघाट बैंक के खाताधारक और भाजपा कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे। विरोध का कारण पिछले लगभग 3 महीनों से बैंक पर विड्रॉल कैपिंग लागू होना, जिसके चलते हजारों लोग अपने ही पैसे से वंचित हैं। प्रदर्शन में दयानंद आदर्श विद्यालय की प्रिंसिपल उषा मित्तल, अभिषेक ठाकुर, मुकेश गुप्ता, शैलेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने दावा किया कि संकट से करीब 80,000 खाताधारक, 11,000 शेयरधारक और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हैं। कई स्कूल और संस्थानों के फंड बैंक में फंसे होने से शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन खाताधारकों की मेहनत की कमाई बचाने के लिए जारी रहेगा जब तक सरकार निर्णायक कदम नहीं उठाती। आज यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से बघाट बैंक को लेके धरना देने आए थे। हमारा स्वामी विवेकानंद कल्याण संघ पहले से इस आंदोलन में चला रहा है। हमने इसके लिए पहले हमने बघाट बैंक के बाहर भी धरना दिया, उससे पहले रेस्ट हाउस में भी खाताधारकों ने बैठक की थी। आज मैं भाजपा का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की इस कॉल का स्वागत व्यक्त करता हूं कि किसी ने तो चलो पहल शुरू की। हमारा आग्रह रहेगा विभिन्न संगठनों से, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी और अन्य संगठनों से भी कि 80,000 लोगों का, 3 लाख लोगों का मसला है ये, और समाज के एक प्रतिष्ठित संगठन होने के नाते कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, बीजेपी ग्रामीण मंडल को भी और अन्य संगठनों को भी, जो जितने भी विचारधारों के संगठन काम कर रहे हैं, उनको लोगों के भलाई के लिए आगे आना चाहिए और बघाट बैंक पर दबाव बनाना चाहिए, सोलन प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए, प्रदेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि इस बैंक को या तो मर्जर करें या इसको बेल आउट कर दें। मतलब किसी भी तरीके से खाताधारकों को अपने पैसे वापस से मतलब है, तरीका कोई भी। हमारे जो विधायक हैं और स्थानीय मंत्री हैं, वो भी इस शीतकालीन में जब रणधीर शर्मा जी ने प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा तो भी उन्होंने इसकी गंभीरता न समझते हुए 80,000 से ज़्यादा जो हमारे खाताधारक हैं, वो 95% खाताधारक हैं, वो सोलन से संबंध रखते हैं और आज उनकी रोजी रोटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रदेश की आबादी 70 लाख है और उसमें 80,000 के करीब खाताधारक और उनके परिवार के लोग इससे इफेक्ट कर रहे हैं और स्थानीय मंत्री भी मौन बैठे हैं, कांग्रेस सरकार मौन बैठी है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर 1 लाख की लिमिट को 4 फरवरी 2020 को 5 लाख कर दिया था, जिसमें 98% जो हमारे डिपॉजिटर हैं उसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन 2% लोगों के करोड़ों रुपए हैं। हम उसकी भी चिंता करते हुए और जिन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, जो लोगों को रोज़गार मिला हुआ है 200 के करीब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके रोज़गार पर भी संकट छाया हुआ है। सरकार इस पर भी मौन है और हम जहाँ भारतीय जनता पार्टी सहकारिता को बल दे रही है, उन्होंने आज़ादी के बाद 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर इस पर जोर देकर सहकारिता मुक्तता की ओर, उद्देश्य की ओर बढ़ रही है और वहाँ प्रदेश सरकार इस बैंक के साथ जिस तरीके से भद्दा मजाक कर रही है, वो बड़ी चिंता का विषय है। आज ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है, उसी विषय में हमने इस धरना प्रदर्शन किया। जो आज है आपके जो भारतीय जनता पार्टी की जो बीओडी है वो यहाँ पर नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा क्या करें? देखो, हमने जो कॉल की थी वो सभी लोगों के लिए थे। बीओडी के चारों अभी मेरे को डायरेक्टर मिले थे, वो इसी यहाँ पे चारों के चारों जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वो मुझे मिले थे और उनका भी मानना है कि सरकार इसको बेल आउट करे और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। भाजपा के भी कुछ लोग हैं जिनके पैसे करोड़ों रुपए देनदारी है। जहाँ खाताधारकों की बात है उसमें सभी पार्टी के लोग हैं जिन पर भी कार्रवाई, जो भी कार्रवाई उचित बनती है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, आप कार्रवाई का एक विषय अलग है, उसको पर सख्त से सख्त करें, लेकिन प्राथमिकता इस बात पर है कि ये बैंक चले। ठीक है।